ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर हमारा चल रहा है पोइट्री का, जिसमें हम आज विलियम ब्लेक की पोएम है लंदन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन टू द पोइट के बारे में बता देता हूँ, पोएम के बारे में। एंड जो विलियम ब्लेक की जो लंदन पोएम है, इट वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पोएम का संग्रह उसमें से लिया गया है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1794, जो कि 1794 में पब्लिश हुई थी। एंड इस पोएम के अंदर द पोएट अटैक्स ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ लंदन पीपल। इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो लंदन की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसके ऊपर कमेंट करता है। एंड इंस्पाइट ऑफ ऑल कंफर्ट्स, हालांकि लंदन में सभी प्रकार के कंफर्ट्स पाए जाते हैं। एंड लग्जरी इन देयर लाइफ, और उनके जीवन में सभी प्रकार के सुख हैं। बट द पीपल ऑफ लंदन आर नॉट हैप्पी एट हार्ट, लेकिन लंदन के जो लोग हैं वो दिल से खुश नहीं हैं। Their wound and pains have stricken their face pale, उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं, दुख दर्द दिखाई देते हैं। The poor section of the society, और उस समाज का जो गरीब हिस्सा है, being crushed in its civilization, इस सभ्यता के अंदर कुचले जाते हैं। So the society in London is corrupt, लंदन की जो सोसाइटी बिल्कुल करप्ट है। एंड सोसाइटी इटसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, और लंदन की जो सोसाइटी है वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है। अब हम इसकी समरी के बारे में देखते हैं, इस पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है। लंदन जो पोएम है, द पोएट रोम्स इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन, पोएट लंदन की गलियों में घूमता है। एंड सीज, देखता है, द पीपल हु लिव देयर, और जो लोग वहाँ पर रहते हैं लंदन में, उनके जीवन को देखता है। एंड ही फाइंड्स देम इन शोरफुल एंड मिजरेबल कंडीशन, बट लंदन के लोगों को बहुत ही दुखदायी मिजरेबल कंडीशन में वो पाता है। ही सीज देयर पेल फेस, वो उनके पीले चेहरों को देखता है। एंड विदर्ड फेसेस, चेहरों का रंग उठ चुका है। These are the features reveals their pain and suffering, इनसे हमें पता चलता है कि किस तरह से लंदन के पीपल के दुख दर्द के बारे में। फिर he hears their cries, पोएट लंदन की गलियों में जब घूमता है तो उसे लोगों के रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। और दीज आर द स्ट्रीट ऑफ द सेम सिटी, ये उसी शहर से आने वाली गलियों में आवाज़ें हैं। हुज पीपल आर प्राउड ऑफ देयर डेमोक्रेसी, यहाँ के लोगों को लंदन की डेमोक्रेसी पर बड़ा गर्व है। और इन्हीं गलियों से लोगों की दुख भरी रोने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। दे आर प्राउड ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल राइट्स, इनको कुछ राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं जिनके ऊपर इनको गर्व है। एंड दे आर फोर्स्ड टू लिव पुअर पेनफुल मिजरेबल लाइफ, और ये वहाँ के लोगों को बहुत गरीबी, दुख भरा और मिजरेबल लाइफ जीने को उनको मजबूर करते हैं। एवरीवेयर ही सीज, प्रत्येक जगह पोएट देखता है, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन हेल्पलेस कंडीशन, वो आदमी, औरत और बच्चों को बहुत दुख भरी स्थिति में देखता है। सेवरल प्रोहिबिशंस आर इम्पोज्ड टू देम, उनको बहुत सारी उनके ऊपर रोक लगा जाती है। एंड द बेसिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज एक्सप्लॉइटेशन, एक तरीके से समाज के द्वारा ही उस समाज में रहने वाले लोगों का एक्सप्लॉइटेशन, उनका शोषण किया जा रहा है। जैसे इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट हियर्स द कॉल ऑफ ए चिमनी स्वीपर, जो छोटे छोटे बच्चे चिमनी को साफ करते हैं, उनके दुख दर्द को देखता है। ही इज ए चाइल्ड, एक छोटा बच्चा।
He earns his living by sweeping the chimney. वह बच्चा चिमनियों को साफ करके अपने जीवन की आजीविका कमाता है. It is a difficult job. ये बहुत ही कठिन कार्य है. But the poor child has to do it for his survival. But उस गरीब लड़के को अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए ये काम करना पड़ता है. The root of chimney makes his cloth and face black. चिमनी से जो ब्लैक धुआं निकलता है उससे उस बच्चे का फेस, हाथ और कपड़े सारे खराब हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं. द पोइट लुक एट द चर्च. फिर पोइट चर्च की ओर देखता है और इमेजिन करता है दैट चर्च लुक ब्लैक विथ सैम और पिटी. ऐसा लगता है कि चर्च भी शर्म से काला हो गया है, उनकी ओर देख रहा है. द पोइट हियर द साय ऑफ द सोल्जर. फिर पोइट एक सोल्जर की आह को सुनता है. हु हैज़ लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ सर्वाइवल. जिसने अपने जीवन की सभी उम्मीदों को छोड़ दिया है. ही हैज़ बीन पनिश्ड बाय द रॉयल कोर्ट. बिकॉज रॉयल कोर्ट के द्वारा उसको पनिश किया गया है. एंड व्हेन द पोइट वॉक इन द स्ट्रीट एट मिडनाइट. और जब अर्धरात्रि के समय पोइट लंदन की गलियों में घूमता है तो ही हियर्स द कॉल ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, हार्लो, यंग हार्लो, वेश्याएं, उनकी आवाज़ को सुनता है. बिकॉज दे हैव नॉट फॉलोड दिस अगली प्रोफेशन विलिंगली. इन यंग हार्लो ने ये जो प्रोस्टिट्यूशन का जो काम है अपनी इच्छा से इसको एक्सेप्ट नहीं किया है. इट इज़ फोर्स्ड ऑन देम बाय द मैरिज ऑफ लॉ ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी. कि ब्रिटिश समाज में जो शादियाँ होती हैं उसका रिजल्ट है जिसके कारण कोई प्रोस्टिट्यूशन का वर्क करना पड़ रहा है. तो इस तरह से द पोइट महसूस करता है द ब्रिटिश पीपल आर नॉट मेरली द विक्टिम्स ऑफ फिजिकल डिजीज. कि ब्रिटिश के लोग केवल शारीरिक बीमारियों से ग्रसित नहीं हैं. दे आर सफरिंग फ्रॉम द सोशल डिजीज. वो बहुत सारी सामाजिक बुराइयों से भी वो पीड़ित हैं. द जर्म्स ऑफ द डिजीज ब्रीड इन द सोसाइटी. और इस बीमारी के जो कीटाणु हैं, जर्म्स है, वो इस समाज में ही पनपते हैं. इट इज़ इनक्यूरेबल. ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कभी भी नहीं किया जा सकता. इट इज़ एन एक्सेप्टेड सोशल कस्टम. और समाज में सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है. सोशल इनजस्टिस इज द कोज ऑफ ऑल एविल्स. इन सभी बुराइयों का एक ही कारण है सोशल इनजस्टिस, कि समाज के द्वारा किया गया उन लोगों के ऊपर अन्याय. इट इज़ अ कर्स. ये एक अभिशाप है ऑफ मॉडर्न अर्बन सोसाइटी, एक आधुनिक अर्बन सिविलाइजेशन के ऊपर. सो स्टूडेंट, इस पोएम के अंदर विलियम ब्लेक ने लंदन के लोग जो कि बहुत प्राउड फील करते हैं, बट वहाँ के लोग कितने पीड़ित हैं, कितने सफ़र करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया है. तो आज हम नहीं करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हैव ए